संस्कृत, किसी ने इसे देवताओं की भाषा बताई, नेताओं ने इसे चुनावी भाषा बनाई, लेकिन संस्कृत की असली सच्चाई ये है। मेरे ठीक पीछे संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत स्कूल है। हम इस वक्त बिहार में हैं और आपको अपने इस एपिसोड के जरिए बताने जा रहे हैं कि संस्कृत की बिहार में क्या दुर्दशा है, क्या हालत है। तो आइए हमारे साथ और देखिए संस्कृत के साथ क्या हो रहा है। संस्कृत महाविद्यालय का कॉमन रूम है, स्टूडेंट्स के बैठने की जगह बनाई गई थी। आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि स्टूडेंट की जगह पर यहाँ पर क्या है। ये देखिए, तो बकरियां बंधी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम का हाल है। संस्कृत के नाम पे पॉलिटिक्स है और ये देखिए नेताओं की तरह ये मुंह फेर ले रहे हैं। ये लाइब्रेरी है। हाँ लाइब्रेरी, सही में? हाँ लाइब्रेरी है। ये हालत है, ये देखिए मकड़ी का जाला लग चुका है। ये तो लग रहा है कि लाइब्रेरी कभी ये खुला ही नहीं कभी। नहीं खुलता है लाइब्रेरी। जाला लगा हुआ मकड़ी का। शो तो लगा है, पूरा बुक ही न भरा है पूरा, तो पर कोई पढ़ता ही नहीं, तो इसीलिए अब आएगा नहीं विद्यार्थी तो क्या करेगा, यहाँ तो रहेगा। हम लोग इस वक्त पचाड़ी गांव में हैं और ये जो है मेरे पीछे जो आपको दिख रही है बहुत आलीशान बिल्डिंग जो है वो पचाड़ी का संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत स्कूल जिसे कहते हैं। ये देखिए ये हालत है। ये खत्म हुआ, टूटने लगा तो एक जगह बनाई गई। ये किसी ने बनवाया ये भवन और फिलहाल जो है इस भवन के पास जो है स्कूल में लोग ताश खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं मोहल्ले गांव के लोग। और हम जब यहाँ पे ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो हमने कोशिश किया कि लोगों से बात करें और समझे कि यहाँ कोई है या नहीं है, कोई टीचर कोई है, प्रिंसिपल आपको हेडमास्टर कोई होगा, लेकिन वैसे कोई हमें मिला नहीं। कई फ़ोन किए हम लोगों ने लोगों को। हमारी मुलाकात इस गांव के ही रहने वाले शख्स से हुई और बाबा यहाँ पे रहते हैं। बाबा, ये स्कूल में आप क्या करते थे? प्यून थे। ये स्कूल, यही स्कूल सच में स्कूल था संस्कृत विद्यालय? हाँ, कब से इस हालत में है ये? करीब 10 वर्षों से। तो चलिए देखते हैं संस्कृत स्कूल की हालत। ये ताला लगा हुआ है, लेकिन हाँ, ताला लगा हुआ है लेकिन मजबूत ताला लगा है। ये देखिए, और कीड़ा भी है और सब में ताला लगा हुआ, सारे गेट में। पूरा छत जो है आपको एक बार कैमरे पे दिखाइए, ये पूरा खत्म है। ये खपड़े का बना हुआ था, बांस खपड़ा इन सबको मिला के बनाया जाता था। ये खत्म है ये पूरा। ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ओके, इधर से गेट खुला हुआ है, एक बार दिखाइए इसे। गोबर है, ये तो खत्म हो चुका है पूरी तरह से, जर्जर स्थिति है। कैमरा से अंदर जरा दिखा दीजिए नज़ारा बस। संस्कृत का नंबर जब चेक हुआ था सरकारीकरण वास्ते तो 110 में इनका नाम था, टॉप 10 में नाम था। टॉप 10 में। तो फिर बर्बाद कैसे हो गया पूरा? बर्बाद जो बहाली सरकार तरफ से टीचर आउट के नहीं हुए, जो रिटायर होते गए, रिटायरमेंट में फिर दोबारा नहीं कोई टीचर आया। यहाँ पचाड़ी स्थान है और बहुत दरभंगा महाराज के बाद पचाड़ी स्थान का ही नाम था ज़मीन के हिसाब से, और बहुत नामी यहाँ पर मंदिर है और इस इलाके का में बहुत बड़ा केंद्र था ये संस्कृत शिक्षा का खास करके। और संयोग से मेरे पितामह मतलब ग्रैंडफादर ज्योतिषी शिवनंदन झा इस विद्यालय के, ये बंसीराज रामकृष्ण जो संस्कृत विद्यालय है इसके प्रधानाध्यापक भी थे। वे बैक इन 1945 की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ से पढ़ के बहुत लोग संस्कृत विद्या के, मैं समझता हूँ कि देश के विभिन्न कोनों में आज भी हैं। लेकिन जो बात आपने पूछी है कि संस्कृत शिक्षा की इनकी दुर्गति क्यों हुई, तो इसके लिए समय माना जाएगा। एक तो आपको सो कॉल्ड जो मॉडर्न शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार, क्योंकि एक वक्त था जबकि संस्कृत इसके भी सिवाय दूसरा कोई टीचिंग मेथड ही नहीं था तो उस वक्त में, और ख़ास करके
ब्राह्मण समाज, मैं भी उसी वर्ग से हूँ, ब्राह्मण समाज के लोग पढ़ते थे। तो एक ये भी बात थी कि दूसरे लोग संस्कृत ना पढ़ें। आधुनिक शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया, और इस तरह के जो स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन संस्थान होते थे जो सपोर्ट करते थे इस गतिविधि को, तो उसके प्रभाव में भी कमी आई। अभी की जो बिहार सरकार है, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट करती थी। अभी की जो सरकारें, हाल की जो सरकारें हैं, शायद कहीं ना कहीं हमको लगता है अब गिर रही है संस्था तो गिरने दीजिए। इससे इस ढंग से काम नहीं चलेगा, उसको आगे आकर के इसको टेकअप करना पड़ेगा, फिर से बहाली हो। अभी तो भारत सरकार कहती है कि हम जो हमारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम संस्कृत शिक्षा को बहुत स्थान देंगे, और दे भी रही है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है उसके तरफ भी ध्यान दे रही है, लेकिन उसकी आंखों से ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंखों से ये अभी भी ओझल है। ये पचाड़ी का संस्कृत महाविद्यालय है, यानी संस्कृत कॉलेज है, जहाँ +2 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। तो फिलहाल जो आप देख रहे होंगे ये कैंपस है, एक बार आप देख लें। बड़ा कैंपस दिख रहा है आपको। चलिए आपको इसकी लाइब्रेरी, पुस्तकालय जो है वो दिखाते हैं कैसी है। यहाँ लाइब्रेरी में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो किताबें ही किताबें दिख रही होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ये हालत है, कुछ किताबें हैं अंदर आई थिंक, लेकिन इसकी हालत आप देख लीजिए। अलमारी टूटा हुआ है, तिरछा है, जंग लगा हुआ है, रस्ट। और यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो रह रहे हैं। तो ये इस संस्कृत के नाम पे जो पॉलिटिक्स होती है उसका नतीजा देखिए आप, कि संस्कृत की जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी का ये हाल है। आप यहीं रहते हैं, आप केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार मंडल है। राजकुमार मंडल, हाँ ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है? हाँ लाइब्रेरी सही में? हाँ हाँ लाइब्रेरी है। इसमें बैठने पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, बैठने का है, इंतजाम है, कहाँ? बेंच वगैरह है, डेस्क रखा गया है, अंदर में भी है, फुल अंदर में भी है। ओके, यहाँ हाँ किताबें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, किताबें हैं। आपको ये संस्कृत से जुड़ी हुई देखिए किताबें हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छी बात है कि यहाँ किताबें कुछ हैं, लेकिन फिलहाल जो लाइब्रेरी की स्थिति है वो बुक सब में है। हाँ बुक सब में है, ठीक है। आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ हम 2021 हाँ 2021 से हम यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जो ये देखिए जाले लग चुके हैं, होप आपको ये दिखेगा। ये हालत है, ये देखिए मकड़ी का जाला लग चुका है। आप एक सच बताइए कि यहाँ बच्चे आते हैं? हाँ बच्चे तो आते हैं, हाँ इधर आ जाइए। हाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कितने बच्चे आते हैं? 10-12 बच्चा आता है पढ़ने के लिए यहाँ। ओके, तो बैठने की कुछ जगह है रूम में भी? नहीं, बैठने के लिए यहाँ ब्रेंच वगैरह। ओके, किताबें हैं, किताबें आई हुई हैं, कई सारी किताबें दिख रही हैं यहाँ पे। ये आपको संस्कृत से जुड़ी हुई किताबें हैं, हरिवंश पुराणम किताब का नाम है। ये सब देखिए, आपको ये किताबों पे धूल जम चुकी है, ठीक है, सारी किताबों पे धूल जमी हुई है। जब क्विंट की टीम साल 1916 में बनी बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय पहुंची तो पता चला कि कॉलेज बंद है। कुछ लोग इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, प्रिंसिपल दिल्ली गए हुए हैं। फिर हमने वहां के क्लर्क से फोन पर बात की। अभी हम कॉलेज में आए हैं, तो ये यहाँ बच्चे नहीं होते हैं क्या? मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है क्या यहाँ पे? बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे है, कॉलेज क्यों है? कितने बच्चों का एडमिशन है यहाँ पे? लगभग 80 बच्चों का एडमिशन है। क्लर्क का दावा है कि कॉलेज में करीब 80 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन लाइब्रेरी से लेकर बाकी हालात कुछ और तस्वीर बता रही है। जो लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया गया था, गर्ल्स हॉस्टल, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये इसकी हालत आप देख लीजिए खुद से। ये हाल है छात्रावास का। ये देख रहे हैं महिला छात्रावास है, तो इसमें क्या लड़कियां रहती हैं? नहीं रहती हैं। जिसका रिपोर्ट सरकार को जा रहा है ना, वहाँ वार्डन है, वो हॉस्टल बना दिया गया। महिलाओं का रिस्क कौन लेगा? हाँ ओके, मतलब सेफ्टी का मामला भी है यहाँ पे।
हाँ, सेफ्टी का भी है, मान के चलिए बना देने में नया कुछ हो ही जाएगा महाविद्यालय में, तो कौन मतलब, इसीलिए हम लोग जो है सो गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करता है कि हमारे महाविद्यालय में के हॉस्टल में छात्रा नहीं है। ये कितने कितने रूम का या कितनी छात्राओं के लिए बना था ये? फिर भी आपको 13 या 14 बेड का है। 13-14 बेड का है। हम्म। ठीक है। तो ये कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ये, मतलब ये हॉस्टल? शुरू में कुछ दिन हुआ, फिर उसके बाद जो है सो छात्राओं को वहाँ से 4-5 छात्राओं को हटाया गया। जो है दिक्कत है, और सिक्योरिटी रीजन है, कोई नहीं है, रहते हैं, गार्ड भी नहीं है, नाइट गार्ड भी नहीं है कॉलेज में। संस्कृत स्कूल की खोज में हम अलीनगर पहुंचे, जहां रामेश्वर कन्या संस्कृत स्कूल के कैंपस में आवासीय केयर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा था। चुनाव और फेस्टिवल की वजह से स्कूल बंद था। एक बार धरना प्रदर्शन पर भी गए, उसके बाद जो भी हम लोग से कोई मिलने के लिए आए, खाली आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे कि आप लोग कर देगा। वही मदरसा जो था, मदरसा का बहुत सारे विद्यालय खुल गया, लेकिन हमारे सरकार कहते हैं सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम कर कर के बोलते 20 साल तक सरकार बना लिए हैं, आज तक ये संस्कृत के प्रति कोई ध्यान ही नहीं दिए हैं सर। और हम लोग 2010 से लगे हुए हैं, लमसम हम लोग का उम्र भी पार कर गया है, खाली हिंदू मुस्लिम कर कर के वोट लेने का काम करते हैं। इसमें जाल में फंसा के आज करते हैं, कल के उसका उम्र पार कर गया, जैसे हम लोग का भी उम्र पार कर गया। अब लोग न घाट घर के रह गए, नहीं घाट के रहे, न बाहर भी जा सकते हैं, न इसमें ही रह सकते हैं। संस्कृत विद्यालय के टीचर्स की हालत को समझने के लिए हमने बिहार के अलग अलग जिलों के शिक्षकों से बात की। कहीं सैलरी की शिकायत मिली तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं। हाँ, सरकार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की रवैया ढुलमुल है। ऐसा नौकर चाहिए सरकार को जिसको कि वेतन नहीं देना पड़े। आपको आखिरी सैलरी कब आई थी? अरे भाई, सैलरी यहाँ तो कुछ ही नहीं मिल रहा है। तो ये कोई महीने की कोई सैलरी नहीं होती, जैसे कोई भी नौकरी करता कुछ है? भी कहीं से भी किसी भी तरह का अनुदान, वेतनानुदान की तो बात छोड़ दीजिए आप, सैलरी की यहाँ तो अनुदान भी 1 पैसे का नहीं मिल रहा है। दिक्कत है। पहले तो छात्रों को जो जनरल विद्यालय को मिलता है वो संस्कृत को नहीं मिलता है। भवन संबंधी अगर मामला आता है, भवन गिर रहा है, भवनहीन हो रहा है, तो उसमें हम लोग विभाग में मिलते हैं, कहा लोग कहते हैं कि संस्कृत के लिए कोई अनुदान नहीं है। बिहार में संस्कृत स्कूल कितने होंगे सरकारी? सरकारी हैं आपको 531 है। टीचर होंगे ओवरऑल, सबकी सैलरी वैलरी क्या है, टाइम पे आती है? अब तो देखिए 2016 के बाद जो रिटायर्ड टीचर किए ना, आज तक बहाली नहीं हुआ, क्योंकि बीच में सिस्टम लगा दिया रोस्टर। ये क्या होता है ना? पहले रोस्टर नहीं था, और पहले विद्यालय कमेटी ही बहाली करती थी, ठीक ना, और उसका जो कागजात होता था वो बोर्ड को भेज दिया जाता था, वो मांग लिया जाता था, हो जाता था उस पर। लेकिन अब 2016 के बाद जो है, जो टीचर रिटायर कर गए, नतीजा आ गया कि उस जगह पर बहाली ही नहीं हुआ, और वहाँ पद एकदम रिक्त। हर जिले में जहाँ 300-400 शिक्षक थे, वहाँ आकर के 100 पर सिमट गए हैं। अब हमारे यहाँ 9 सीट है, 9 सीट में मात्र हम लोग 4 आदमी बचे हैं। ये जो स्कूल बनता है, ये जो बिल्डिंग है, चीजें, ये सभी मुहैया, मतलब इसके लिए भी फंड नहीं है? कुछ भी नहीं, बिहार सरकार से 1 भी पैसे का मुहैया नहीं मिल रहा है। वो कुछ भी करना है वह व्यक्तिगत करना है, चाहे आप जमीन बेचकर करें, चाहे सेक्रेटरी के द्वारा करें, चाहे कमेटी बना करके करें। संस्कृत शिक्षक तो वैसे भी बहुत कमजोर होता है,